प्रतिशत कैसे निकालते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं प्रतिशत के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। दोस्तों इसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बेसिक से लेके सिखाऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों प्रतिशत का यहाँ संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस शत। तो प्रतिशत प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रतिशत जो निकलता है वो 100 पर निकलता है। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो प्रतिशत होता है वो 100 पर निकाला जाता है। और 100 का जो परसेंट होता है, जैसे 100 का 10% तो 10 होगा, 100 का 20% तो वो 20 होगा। मतलब 100 का जो परसेंट जितना पूछा जाता है उतना ही होगा। 100 का 5% 5 होगा, 100 का 50% 50 होगा, ऐसे ही 100 का 65% 65 होगा। 100 पर जो परसेंट पूछा जाता है वो उतना ही होता है। ये 100 का 5% 5 ही होगा। तो आप यहां तक समझ गए होंगे दोस्तों कि 100 का 5% 5 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 25% 25 होता है। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे परसेंट कैसे निकालते हैं। तो ऐसे यहां लिखा रहे हम 300 का 10%। तो 300 का 10% कैसे निकालें। तो यहां हम लिखेंगे 300 और यहां का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान। और इस प्रतिशत को मिटाने के लिए यहां देंगे हम 100 का भाग। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रतिशत को जब मिटाते हैं हम तो उसमें 100 का भाग दे देते हैं। तो 100 का भाग देने पर प्रतिशत मिट जाता है। जैसे हमें 10% से प्रतिशत मिटाना है तो इसमें देंगे 100 का भाग, तो हो गया 10/100। यहां प्रतिशत मिट गया, ये भिन्न के रूप में हो गया दोस्तों। ऐसे 20% में से हम प्रतिशत को मिटाएंगे तो यहां देंगे 20 में 100 का भाग, तो प्रतिशत मिट जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ 10% में से प्रतिशत को मिटाना है तो यहां हम देंगे 100 का भाग। तो 300 का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान और 10% में से प्रतिशत को मिटाने के लिए यहां हम देंगे 100 का भाग। तो दोस्तों यहाँ 0 से 2 जीरो कट गए। 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30। तो 300 का 10% हुआ 30। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं यहाँ 120 का 10% कितना होगा। तो यहां लिखेंगे दोस्तों 120 का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान। इस प्रतिशत को मिटाने के लिए यहां देंगे हम 100 का भाग। तो 0 से 0 कट गए। 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12। तो 120 का 10% हुआ 12 और 100 का 10% हुआ 10 और 120 का 10% 12 और 300 का 10% 30। क्योंकि 100 का 10% होता है 10, 200 का 20 और 300 का 30 और 400 का 10% होगा 40, क्योंकि प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर। तो 100 का 10 हुआ तो 200 का हुआ 20, 300 का 10% हुआ 30, 400 का 10% हुआ 40 और 500 का 10% हुआ 50, क्योंकि 100% प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है। चलो और मैं यहाँ उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि 500 का 20% कितना होता है। तो यहाँ 500 की जगह लिखेंगे 500 का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान। प्रतिशत को मिटाने के लिए यहाँ देंगे 100 का भाग। तो 00 से ये 00 कट गए तो 5 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आएगा 100। तो 500 का 20% हुआ 100। और दोस्तों अब मैं आपको और भी आसान भाषा में बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या का आपको 10% निकालना है, अगर किसी संख्या का 10% निकालना है तो उसका 10वां हिस्सा कर दीजिए, वो उसका 10% होगा। जैसे 200 का 10% निकालना है, 200 का 10%। तो दोस्तों 200 का 10% निकालेंगे तो 200 का हम 10वां हिस्सा करेंगे तो 200 का 10वां हिस्सा होता है दोस्तों 20। तो 200 का 10% हुआ 20। जैसे 500 का हम 10% निकालें, 500 का 10%, तो 500 का हमें 10वां हिस्सा निकालना है, मतलब उसके 10 भाग कर देने हैं। तो 10वां भाग होगा वो 10% होगा 500 का। तो 500 का 10वां भाग होता है दोस्तों 50। तो 500 का 10% हुआ 50।
तो आपको अगर 10% पूछा जाए किसी भी संख्या का तो उसमें 10 का भाग दे देना है। ऐसे ही यहां 2000 का 10% निकालना है तो 2000 का 10वां हिस्सा होता है दोस्तों 200। तो 2000 का 10% हुआ 200। ऐसे दोस्तों यहां हम निकालेंगे 250 का 10%। तो 250 का 10वां हिस्सा हुआ दोस्तों 25। तो किसी संख्या का 10% निकालना हो तो उसका 10वां हिस्सा उसका 10% होता है। तो आप आसानी से बिना गुणा भाग किए इसे निकाल सकते हो। अगर किसी संख्या का 20% निकालना है तो दोस्तों 100 में 20 कितने होते हैं 5। किसी संख्या का 20% निकालने के लिए दोस्तों उसका 5वां हिस्सा निकालना होगा। उस संख्या के 5 टुकड़े कर दो बराबर बराबर, जो 5वां हिस्सा होगा उस संख्या का 20% होगा। जैसे हमें निकालना है 200 का 20%। तो दोस्तों 200 का 20% निकालेंगे तो इसका 5वां हिस्सा कर देंगे बराबर बराबर। तो 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आएगा दोस्तों 40 पंजे होते हैं दोस्तों 200। तो 200 का 20% हुआ 40। ऐसे ही हम 1000 का 20% निकालेंगे तो 1000 का 20% हुआ दोस्तों, इसका 5वां हिस्सा कर देंगे तो होगा 200। तो 200 पंजे होते हैं 1000। तो 20% निकालने के लिए दोस्तों उसका 5वां हिस्सा ही, संख्या का 5वां हिस्सा ही 20% होता है। किसी संख्या का हमें 20% निकालना है तो उस संख्या का 5वां हिस्सा 20% के बराबर होगा। जैसे यहां हमें 500 का 20% निकालना है तो 500 का 20% निकालने के लिए इसका हम 5वां हिस्सा करेंगे। तो 500 के 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 100। तो 500 का 20% हुआ 100। आपको किसी संख्या का 25% निकालना है तो 25% का मतलब होता है चौथाई। तो उस संख्या का चौथाई कर देंगे, वो उस संख्या का 25% हो जाएगा। जैसे हमें 500 का 25% निकालना है तो 500 के का हम चौथाई कर देंगे तो 500 का चौथाई जो हिस्सा होगा वो होगा 125। तो 500 का 25% हुआ 125। ऐसे हमें 2000 का 25% निकालना है तो 25% निकालने के लिए इसका कर देंगे चौथाई, क्योंकि 25% का मतलब होता है चौथाई और 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा और 10% का मतलब होता है 10वां हिस्सा। ऐसे ही यहां हमें निकालना है 25%, इसका चौथाई करेंगे तो आएगा 500। 2000 का चौथाई होता है 500। तो 2000 का 25% हुआ 500। तो दोस्तों ऐसे ही आसान तरीके से आप भी प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहां तक आपने सीख लिया कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल इस तरह भी आ सकता है कि 20 200 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम यहां मान लेंगे कि माना 20 200 का x% है। माना 20 200 का x% है तो यहां लिखेंगे 200 का x% बराबर 20, क्योंकि हमने माना है कि 200 का x% 20 है, मतलब 20 200 का x% है। एक ही बात है 20 200 का x% है या 200 का x% 20 है। तो यहां इस तरह लिखेंगे 200 का x% बराबर 20। तो यहां लिखेंगे नीचे 200 का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान और इस प्रतिशत को मिटाने के लिए यहां देंगे 100 का भाग। दोस्तों हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर प्रतिशत को किसी संख्या में से मिटाना है तो उसमें 100 का भाग देना पड़ता है। तो यहां हमें प्रतिशत का निशान मिटाना है तो x में यहां देंगे हम 100 का भाग बराबर लिखेंगे 20। 100 का 200 का x से गुणा करेंगे तो यह आएगा 200x बटे में आएगा 100 और बराबर आएगा 20। दोस्तों यहां 20 के नीचे मान लेंगे 1, क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ हो तो वहां करना पड़ता है हमें वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा।
तो 200x का 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा वो दोस्तों 200x, और 100 का गुणा 20 से करेंगे तो आएगा दोस्तों 2000। यहां में x का मान निकालना है तो x बराबर लिखेंगे 2000 बटे 200। 0 से 0 कट गए, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10, तो x बराबर हुआ 10%। तो 20 200 का कितना प्रतिशत है? 10%। दोस्तों सवाल इस तरह भी आ सकता है कि 625 का कितना प्रतिशत 125 है। 625 का कितना प्रतिशत 125 है। तो दोस्तों यहां भी हमें मानना पड़ेगा कि माना 625 का x प्रतिशत 125 है। माना 625 का x प्रतिशत 125 है। तो दोस्तों यहां हम लिखेंगे 625 का x प्रतिशत बराबर 125। तो 625 का x प्रतिशत 125 है, तो 625 का x प्रतिशत बराबर 125। तो यहां लिखेंगे हम 625 का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान, प्रतिशत को मिटाने के लिए यहां देंगे हम 100 का भाग, बराबर लिखेंगे 125। गुणा कर लेंगे तो 625x बटे 100 बराबर 125। इसके नीचे मान लेंगे 1, तो यहां करेंगे हम वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 625x बराबर आएंगे ये 100 का गुणा करेंगे हम 125 से, तो 100 गुणा 125। यहां हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 100 गुणा 125 बटे 625। इसका भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 5 बार, क्योंकि 125 का भाग 625 में देंगे तो 5 बार। 5 का भाग हम 100 में देंगे तो 20, तो x बराबर हुआ 20%। तो हमारा जो मान आया x का वो आया यहाँ 20%। तो 625 का कितना प्रतिशत 125 है? तो यहाँ उत्तर हुआ कि 625 का 20% 125 है। तो दोस्तों इसी आसान तरीके से आप भी प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हो। चलो मैं आपको और सरल उदाहरण देकर समझाता हूं कि 125 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहां मान लेंगे हम, माना 125 का x प्रतिशत है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे 125 का x प्रतिशत बराबर लिखेंगे दोस्तों 25। 125 का x प्रतिशत है, तो 125 का x प्रतिशत कितना है? 25। तो यहां लिखेंगे हम 125 का x प्रतिशत बराबर 25। तो यहां लिखेंगे 125 का की जगह लगाएंगे गुणा का निशान, प्रतिशत को मिटाने के लिए देंगे 100 का भाग और बराबर लिखेंगे 25। तो गुणा कर लेंगे इसका इससे, तो 125 का x से गुणा करेंगे तो 125x बटे 100 बराबर 25। यहां मान लेंगे 1, तो यहां करेंगे वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 125x बराबर 100 गुणा 25। तो x बराबर 100 गुणा 25 बटे 125। 25 से 125 कट गए 5 बार, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20%। तो 25 125 का कितना प्रतिशत हुआ? 25 125 का 20% हुआ। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर है कि 25 125 का 20% है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।